अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जब सर के बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं या फिर गिरने लगते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह अमल होता है। महंगे महंगे मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू, कंडीशनर और तेल इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर फिर भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है तो फिर आप बनाएं होममेड ख़ास किस्म का हर्बल शैम्पू, जिसमें हम एक ऐसी ख़ास चीज़ डालेंगे जो गिरते बालों को मजबूत करेगा जड़ से। इसके साथ ही गिरते और रूखे बालों को देगा एक नई चमक, नई ज़िंदगी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये है रीठा। रीठा हमने लिया है, सब चीज़ें हमने 20-20 ग्राम ली हैं। 20-20 ग्राम ये चारों चीज़ें हमने ली हैं। तो इनसे ये इतना शैम्पू बन जाएगा कि हफ्ते से 10 दिन के लिए शैम्पू एक बंदे के लिए काफ़ी होगा। तो ये है सीकाकाई। सीकाकाई ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी पंसारी की शॉप पर बहुत आराम से। तो सीकाकाई हमने ले ली है। इसके साथ ही ये है आंवला। ये सब खुश किया हुआ सामान है। आंवला हमने ले लिया है, तो ये आंवला है। इसके साथ ही ये है बालछड़। हमारे इस शैम्पू को ख़ास बनाने में, बालों को गिरने से रोकने में जो असल चीज़ काम करेगी वो होता है बालछड़। बालछड़, जब बाल गिरने का अमल होता है तो बालछड़ इसके लिए बहुत बेहतरीन होता है। बालछड़ जो है वो गिरते बालों को रोकता है, बालों को मजबूत करता है, बालों को मोटा करता है और बालों को लंबा और घना भी करता है। तो ये बालछड़ है, सिकाकाई है, आंवला है, रीठा है, सब चीज़ें हमने 20-20 ग्राम ले ली हैं। इसके बाद हमने एक बाउल में पानी लिया है और हम इन सब चीज़ों को उस पानी में भिगा कर रख देंगे। इन सब चीज़ों को हमने रात भर के लिए भिगा देना है। अगर आपने सुबह शैम्पू बनाना है तो रात में आप इन सब चीज़ों को पानी में भिगो कर रख दें, और शाम में बनाना है तो सुबह कम से कम 10-12 घंटे आप इसे लाजमी भिगोएं, ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह से भीग के नरम हो जाएं। तो हम बाद वाला जो प्रोसेस है वो शुरू करें। तो सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पानी डालकर भिगो दिया है। पानी इतना होना चाहिए कि एक प्याला भर कर पानी भीगने के बाद हमें मिल जाए। इस ख़ास शैम्पू में इन 4 चीज़ों के अलावा हम एक ऐसी चीज़ भी शामिल करेंगे जिससे जो बालों का रूखापन है, जो बालों की खुश्की है, ड्राइनेस है, वो भी ख़त्म होने लगेगी। बाल इंतहाई चमकीले, मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो रात भर के लिए हमने इसको भिगोकर छोड़ दिया था। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं, आंवला, रीठा, सिकाकाई और बालछड़, ये भीग चुका है और बालछड़ में बहुत अच्छी खुशबू होती है। वो खुशबू इस पानी में से आ रही है। बालछड़ की खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी लगती है। तो इस शैम्पू में थोड़ी सी खुशबू है जो शामिल हो गई है। अब ये तमाम चीज़ें जो हमने भिगोई थी ये सॉफ़्ट हो गई हैं। इन्हें इस तरह से खोलकर इनके जितने भी बीज हैं वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि जो रीठे के बीज हैं वो हमें नहीं चाहिए। अगर हम इन्हें पका लेंगे, थोड़ा ग्राइंड कर देंगे, तो ये बालों को हार्ड करता है, बालों को सख्त करता है, इसलिए हमने इन्हें निकाल लिया है। सीकाकाई के बीज भी हमने निकाल लिए हैं, साथ ही रीठे के बीज भी हमने निकाल लिए हैं। आंवला हमारे पास ड्राई आया था पीसेस की शक्ल में, इसलिए उसके बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो पाउडर भी मैं ले सकती थी, लेकिन पाउडर मैंने इसलिए नहीं लिया था, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें हमें 100% प्योर मिलेंगी। इसलिए मैंने ये तमाम चीज़ें इस तरह से लाकर इनको रात भर में भिगोया और इस तरह शैम्पू बनाना शुरू किया। तमाम बीजों का निकालना ज़रूरी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जो बीज हैं ये आप निकाल लें। अच्छा, इससे पहले भी मेरे चैनल पर बालों की खुश्की के हवाले से कुछ वीडियोस मौजूद हैं, साथ ही बालों के लिए मैंने ऑयल बनाया था वो भी मौजूद है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। खुश्क मौसम जब शुरू होने लगता है तो जिल्द की बेपनाह खुश्की के साथ जहाँ जिल्द बेरौनक हो जाती है, वहीं पर बालों के साथ भी बालों का टूटना, बालों का झड़ना और बालों का गिरना भी शुरू हो जाता है। ये देखें, ये जो हमारा पानी इसका था, ये बालछड़ और ये सब चीज़ें बीज निकालने के बाद ये झाग जो इसमें आ रहा है ये इसका अपना है। अब हमने इन सब को एक पतीले में डालकर उबलने के लिए रख देना है। इसको हमें पकाना है, इतनी देर तक पकाना है कि ये जो आंवला, रीठा, सिकाकाई, बालछड़ है ये सब बिल्कुल पक कर सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 30 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पर इसी तरह पकने देंगे। जब उबाल आ जाएगी ये मुस्तकिल पकता रहेगा, चाहें तो ढक दें। ये इस तरह जब पकता रहेगा इसकी खुशबू बहुत अच्छी महसूस होगी। 30 मिनट तक के लिए हमने इसको उबाल आने के बाद धीमी आंच पर छोड़ देना है।
जब 30 मिनट हो जाएंगी तो ये पक के थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इसकी जो तमाम अज्जा का असर है वो इस पानी में आ जाएगा। उसके बाद हमने इसे क्या करना है, हमने इसे थोड़ा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसके बाद हमने ग्राइंडर में डालकर इसको 1 से 2 चक्कर चला देना है। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ हमने 2 से 3 चक्कर चला देना है ताकि ये थोड़ा सा जो पेस्ट है मामूली सा इसका मिक्सचर बन जाए, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना। बाद किसी छन्नी में डालकर हमने इसको छान लेना है। हाथ लगाए बगैर भी आप इत्मीनान से काम कर सकते हैं। ये देखें, किसी चम्मच से ये झाग इसका अपना है, बिल्कुल हमने कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की जो झाग बनाए। तो ये जो है हम चम्मच से दबा दबा कर इसका जो पानी है अच्छी तरह से निकाल लेंगे। यहाँ अगर हम हाथ लगाते हैं तो जो हमारे हाथ हैं वो काले होने लगेंगे, तो इससे आप समझें ये बालों को काला करने के लिए भी शैम्पू बहुत अच्छा है। हमने जब इसको छान लिया, छानने के बाद हमने एक और बाउल लिया, उसमें हमने एक बारीक छलनी ली। बारीक छलनी में हमने इसको दोबारा से छानना है ताकि इसकी जो थोड़े बहुत जो अज्जा रह गए थे वो बारीक छलनी में आकर अच्छी तरह से छन जाएं। आप इसमें जो झाग देख रहे हैं ये इसका अपना है, किसी किस्म का केमिकल इसमें बिल्कुल नहीं मिलाया गया है, ना कोई शैम्पू टाइप की कोई चीज़ ऐड की गई है। ये शैम्पू जब आप बालों में लगाएं, रोज़ाना आप इसे बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक ख़ास चीज़ इसमें शामिल करेंगे, वो है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन जो है हमने इसमें डालनी है। ग्लिसरीन जब हम इसमें 1 चम्मच भरकर शामिल करेंगे। ग्लिसरीन मिलाने से ये जो शैम्पू है इससे बाल और ज़्यादा नरम व मुलायम और सॉफ्ट लगेंगे। जब आप इस शैम्पू को इस्तेमाल करें, बालों में लगाकर आप इसे छोड़ दें। 20 मिनट बाद आप सर को जिस तरह आम शैम्पू से थोड़ा सा मसलते हैं, झाग बनता है, करके अच्छी तरह आप इसको पानी से साफ़ कर लें। आपके बाल इतने नरम व मुलायम और अच्छे हो जाएंगे कि आपको ख़ुद भी हैरत होगी। केमिकल से पाक इस ख़ास किस्म के हर्बल शैम्पू को आप किसी बोतल में महफूज कर हफ्ते से 10 दिन आराम से चला सकते हैं। आप रोज़ाना भी इसका इस्तेमाल करें तो ये बालों को किसी किस्म का नुकसान नहीं देगा, क्योंकि ये बिल्कुल कुदरती शैम्पू है। इसमें किसी किस्म के केमिकल को शामिल नहीं किया गया है। ये शैम्पू ना सिर्फ बालों को लंबा घना बल्कि काला भी करेगा। बालछड़ डालने की वजह से इसमें ये बालों को गिरने से रोकेगा, टूटते बालों को भी मजबूत करेगा, बाल झड़ना बंद होंगे। तो झड़ते बालों के लिए बालछड़ बहुत बेहतरीन है। आप चाहें तो इसे महीने भर का शैम्पू बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको सर में शैम्पू करना हो, लगाना हो, फ्रिज से निकालें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए बालों में लगाएं। 20 मिनट बाद बाल धो लें। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।